ने किया। हालांकि मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की और जोर दिया कि हम में से किसी के शरीर में कोई वायरस नहीं है, फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। अगले ही पल एक सैनिक की बंदूक से गलती से गोली चल गई। पलक झपकते ही मेरी बहन के माथे पर एक खून से सना छेद हो गया। वह धड़ाम से गिर पड़ी। मेरी इकलौती रिश्तेदार चली गई। मैं पूरी तरह टूट गया। घबराहट में उसके माथे के घाव को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खून मेरे हाथों को लाल करता रहा। यह दृश्य पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया और करोड़ों दर्शक तालियां बजाकर चिल्लाने लगे। उनकी नजरों में मैं एक खतरनाक अपराधी था जिसके हाथ खून से सने थे। तभी एक महिला सैन्य अधिकारी आई जिसके चेहरे पर खून चूसने वाली मुस्कान थी। माफ करना, गलती से गोली चल गई। चूंकि अब पुष्टि हो गई है कि तुम लोग इंसान हो तो अब सब ठीक है। उसे अभी अभी उच्च अधिकारियों से गुप्त आदेश मिला था कि मुझे लैब में भेजा जाए ताकि मेरे शरीर में संभावित ज़ॉम्बी वायरस पर शोध किया जा सके। यह सुनकर मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे मेरी सारी क्षमताएं खत्म हो गई हो। बस मेरे दिल में एक भयानक गुस्सा जल रहा था। मैं अपनी बहन की ठंडी लाश को गोद में लेकर सूनी आंखों से मुड़ा और सबकी हैरान नजरों के सामने वापस उस ज़ॉम्बी शहर की ओर चल पड़ा। लाइव स्ट्रीम में अनगिनत नेटिजन्स को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। सैन्य अधिकारी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। सर, अब क्या करें? उसके पास खड़े सैनिक ने धीरे से पूछा। उससे जाने दो, वह खुद मरना चाहता है तो उसे मत रोको। ईयरपीस में एक ठंडी आवाज आई। सभी लोग यहीं तैनात रहे। ध्यान रहे कि एक भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल पाए और दीवार की दरारों को भरने के लिए तैयार रहे। इस समय शहर के एक टूटे फूटे किराए के कमरे में मैं अपनी बहन की लाश को पकड़े हुए सुन्न होकर फर्श पर बैठा था। भाई ने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जिंदा रहना चाहते थे, इसमें क्या गलत था? भारी दुख ने मुझे निराशा के अंत तक पहुंचा दिया और जैसे ही मेरे दिल में नफरत चरम पर पहुंची, अचानक एक यांत्रिक आवाज, मैकेनिकल वॉइस गूंजी। क्या तुम इस शहर में घुट घुट कर जीना चुनते हो ताकि अंत में ज़ॉम्बी का भोजन बन सको, या तुम पूरी दुनिया में कयामत अपोकलिप्स लाना चुनते हो? मैंने हैरानी से सिर उठाया। मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक कौंधी। दिमाग में उस यांत्रिक आवाज ने फिर से संकेत दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पूरी दुनिया में कयामत लाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में पागलपन भरा था। गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम, गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। होस्ट, अब से दुनिया को अंधकार में डूबने दे। तभी मेरे दिमाग में फिर से वह आवाज आई, सिस्टम तुम्हारा क्या उपयोग है? मैंने जल्दी से पूछा। होस्ट, इस सिस्टम के 4 मुख्य कार्य हैं। इवोल्यूशन, विकास, आप ज़ॉम्बी को मारकर इवोल्यूशन फैक्टर्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। कंट्रोल, नियंत्रण, जो ज़ॉम्बी आपके कारण संक्रमित होंगे आप उन्हें पूरी तरह नियंत्रित कर पाएंगे। स्लॉटर, वधा, हत्याओं के माध्यम से आप स्लॉटर पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक्सचेंज, विनिमय, आप इन पॉइंट्स का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को खरीदने के लिए कर सकते हैं। इन विवरणों को पढ़ने के बाद मैंने अपने विचारों को समेटा। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर आई, आपको एक न्यूबी गिफ्ट पैक दिया जाता है। बधाई हो, होस्ट को प्रोजेनी वायरस, ओरिजिन वायरस और एक रैंडम ट्रांसफर क्षमता मिली है। प्रोजेनी वायरस के उपयोग के बाद आपका शरीर वायरस का पालना बन जाएगा। आपके खून की एक बूंद, पसीने की एक बूंद में वायरस होगा। रैंडम ट्रांसफर के उपयोग से आप किसी भी शहर में अचानक पहुंच जाएंगे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उपयोग करो। क्षण भर में पूरे शरीर में एक चुभन जैसा दर्द दौड़ गया। मेरे माथे की नसें उभर आईं, आंखें खून जैसी लाल हो गईं, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। यह दर्द साल पहले हाथ टूटने के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था, लेकिन बहन को खोने के दर्द के बराबर था। पता नहीं कितना समय बीता, धीरे धीरे दर्द कम हुआ और उसकी जगह एक अभूतपूर्व हल्कापन और ताकत ने ले ली। मैं अपने शरीर में जहरीली ताकत महसूस कर सकता था। मैंने अनजाने में एक मुक्का मारा और सामने की दीवार सीधे टूट गई। अब आखिरकार मेरे पास बदला लेने की शक्ति है। मैं पूरी दुनिया को संक्रमित कर दूंगा। मैं पूरी दुनिया को कयामत में बदल दूंगा। सिस्टम, क्या मैं भविष्य में अपनी बहन को पुनर्जीवित कर सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि दुनिया के 90% से अधिक इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलना होगा। कुछ समय बाद मैं घर से बाहर निकला। बाहर एक गड्ढा खोदा और अपनी बहन को दफना दिया। चांगयान, मुझ पर विश्वास करो, भाई तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए सोने नहीं देगा। फिर मैंने गहरी